सबसे बड़ी खबर यह है जो भारत ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, और सिर्फ पैसा ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा था। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि भारत के लिए हो सकता है यह बैड न्यूज हो और फिर भारत इससे निपटे कैसे। अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, द चाबहार पोर्ट इन ईरान फेसेस माउंटिंग चैलेंजेस एज द यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक्ड सैंक्शन एग्जेम्पशंस। यानी कि पहले सैंक्शन लगा हुआ था, उसका एग्जेम्पशन दे दिया, उसकी छूट दे दी। यूएस ने बोला कि ठीक साहब, आपने करा है ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हम एग्जेम्प्ट करते हैं, आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट दे रहे हैं। पहले आप इसकी कहानी समझिए दोस्तों। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप ग्वादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। अच्छा, चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको ईरान दिखेगा, राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, और बिल्कुल इसके अगर ऊपर आप देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। तो यह खासियत है इसकी। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा। भारत ने चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो, यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहां से अमृतसर की। तुम तो ये नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बाकी दुनिया सारी हमारी दोस्त बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये बदली बदली रंगत, ये बिखरे बिखरे गैस, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, ये है इनकी असल औकात। जरा देखिएगा पाकिस्तान को अब किस तरह ऑफरें हो रही हैं इनडायरेक्टली। राइट से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहीं से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि साहब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अटारी वाघा बॉर्डर से सामान पास करा, ट्रक्स हमारे गए, वो लाहौर गए, लाहौर से घूमते 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 वो पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में पाकिस्तान ले ले, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि जब अरबों डॉलर की ट्रेड ये सिर्फ अफगानिस्तान तक तो नहीं होगी, राइट? कुछ सामान ईरान जाएगा, कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया जाएगा, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो होनी है यहां से, और फिर रास्ते निकलते हैं ना, फिर रास्ते निकलते हैं। हमने तुम्हारे साथ रास्ते ही नहीं निकालना है, तुम क्योंकि हमें धमकियां लगा रहे थे कल तक। एक और मजे की आपको बात बताता हूँ, अब ये ट्रंप पर चिढ़ रहा है ना, आपने जरा सब्र करना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसकी कल की, उस वक्त तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा, बस गाना नहीं गाया इसने, सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बदलाव कैसे आया, दिल कैसे बदला दोस्तों? ये देखिए, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। कल इसकी वीडियो ये थी जिसमें ये कह रहा था कि ट्रंप तो बदल गया है, ट्रंप तो हमारी तरफ पांव में गिर रहा है, हमारी मिन्नतें कर रहा है। उस वक्त ही मैंने आपको चाबहार की एग्जांपल दी थी। अब जरा मजीद आज की इसकी सुनते हैं, इसने क्या भोंगियां मारी हैं। ये तो देखिए, ये लाइव है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, अब वो कुआं खो देगा तब वो पानी, ऐसा तो नहीं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें। अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको जाना है लाहौर, तो वो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है, और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है, अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोस थिंग्स आर ऑलरेडी। ये हालात हैं जी अब इनके, अब ये आगे हैं मिन्नतों तरलों पर, क्योंकि जब इन्होंने इर्द गिर्द देख लिया है, और ये है नरेंद्र मोदी का माउथ पीस, यानी पहले फील्डिंग सेट करने वाला जो एक होता है ना, अब मैं वो वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं करता क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं, वो बंदा ये है। जब भी कोई कांड करना होता है इसके थ्रू भी वो बात कहलवाई जाती है, फिर मीडिया पर जाती है, फिर हालात बेहतर करने की कोशिश की जाती है। अब इस बंदे को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान से हालात बेहतर करवाने के लिए, हालांकि जंग के लिए भी इसी बेशरम को इस्तेमाल किया गया। वो आपको याद होगा, मेरी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो ये घुस गई भारतीय सेना, ये वही है। अब क्या है,
पाकिस्तान की ये वाली भी सड़क, वो वाली भी सड़क, पहले तो हर चीज़ हराम थी पाकिस्तान की। अब तो पाकिस्तान की सड़कें भी हलाल हो चुकी हैं, वहाँ से गुजरने वाली तुम्हारी ट्रेड भी हलाल हो चुकी है, और पाकिस्तान को पैसा देना अरबों डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। और वो जो तुम पैसा रखते हो वो तुम पाकिस्तान को देना चाहते हो। क्लैपिंग होनी चाहिए इस गोबर आर्य के लिए। वो 10 साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे, आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट। हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स है, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका। भारतीय हमारा फायदा सोचने लगे, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा दुश्मन हमारा फायदा सोच रहा है। और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर। पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए, यार हिंदुओं का नुकसान। वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, और वो कहते हैं कि साहब इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा ऑल्टरनेट रूट। क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रूट ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, राइट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तब भी मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। जब राइजिंग लायन, इजराइल ने राइजिंग लायन पहले लॉन्च करा, फिर अमेरिका तो मिडनाइट हैमर में बाद में आया। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, तब भी मैंने आपको मैप पे विस्तार रूप से ये सब चीजें समझाई थी। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है, कि भारत का नुकसान हो। पाकिस्तान उसमें पैसे कमाएगा, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुलेगी, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से उसके लोग कल मरते हैं आज मरे, आज मरते हैं अभी मरे, भारत का नुकसान। कितनी फिक्र हो रही है ऐसे आज पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों की, जिनको ये सरेआम गालियां निकाला करता था अपने इसी चैनल पर बैठकर। और कल की मैंने आपको जो छोटा सा क्लिप दिखाया, जब वो ट्रंप के बारे में उसकी तारीफें कर रहा था, उसके कसीदे पढ़ रहा था, उसी वीडियो में वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रहा था। और आज कैसे पैंतरा बदला है, चाबहार हाथ से गई है, तो कैसे गोबर आर्या पाकिस्तानियों का आशिक निकला, हमें तो अभी पता लगा। कितना बड़ा पाकिस्तान से प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, और इंसानियत का तो ये दोस्त है। पहले हो जाए, ठीक है, भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया। अब इसमें है क्या दोस्तों? देखिए, चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। आज की तारीख में लोगों का यह मानना है कि इस साल के एंड तक 25% टैरिफ हट जाएगा, 25% रहेगा। अब भारत ट्रेड डील भी साइन कर रहा है। अब भारत क्योंकि ट्रेड डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, अब वो कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, आई डोंट नो। ऐसा लोग कह रहे हैं, अमेरिकन और इंडियंस, कि इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब ये सीधी सीधी इसकी वीडियो में पाकिस्तान को एक बार फिर से ऑफर लगाई गई है, तारीफों का एक चुटकुला, पाकिस्तानी से मोहब्बत, पाकिस्तानियों के लिए नरम गोशा। अब आपने कभी देखा है इस तरह की ये बात करता हो? 2 वीडियोस मैंने इसकी देखी हैं, एक आज की, और जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पिटने के बाद, सीज फायर होने के बाद ये इस तरह आकर बैठा था और बड़े साफ गोई और नरम नरम तरीके से बातें कर रहा था, मीठी मीठी बातें। तो आज आपने मीठी बातें सुन ली हैं इसकी। ये है इनकी मुनाफकत और बेगारती, और तभी हम इनसे बच के रहते हैं। उन्होंने कोई रास्ता नहीं, इन्हीं के कुछ और ही देंगे। बहरहाल, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कीजिएगा।